हर क्षण ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे। बंधुओं, ऐसे ऐसे वैष्णव रहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कथा में मैं अपने भाव बताऊं, गुरुजनों की आज्ञा बताऊं, पढ़े हुए कुछ भाव बताऊं, कई बार तो वैष्णवों की भाव से मैं सीखता हूं। मुंबई के ही एक वैष्णव हैं, उनके फोन में 24 घंटे का अलार्म है, हर घंटे का, दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक हर घंटे में अलार्म बजता है। और जब अलार्म बजता है उतनी देर वो दुनिया के किसी कोने में हो, किसी काम में हो, 1 मिनट अलार्म बजता, 1 मिनट के लिए ठाकुर जी को याद करते हैं, आंख बंद करके ठाकुर जी को स्मरण करते हैं। ये देखो फॉलो करने वाली चीज है, कितने लोग कर सकते हैं। भाई वाइब्रेशन पे फोन है, शरीर से छुप तो रहा है, जब वाइब्रेट हो 1 घंटे बाद बस देखा कोई कॉल तो नहीं है, उसी समय नेत्र बंद किए, प्रिया जी को याद किया, ठाकुर जी को याद किया, सदगुरु को याद किया, धाम को याद किया। हर क्षण तो नहीं बन पा रहा, हर घंटे तो बन सकता है ना। एक वैष्णव परसों आए पुणे से, मुझे एक बात बता के गए। मैंने कहा क्या है? बोले महाराज जी हमने 30 पर्ची बनाई है। मैंने कहा क्या है उनमें? बोले 30 पर्चियों में 30 प्रकार के व्यंजन हैं, प्रसाद पाने वाला व्यंजन, और वो 30 पर्ची ठाकुर जी के पास रहती। आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को 3 चीज प्रिय है, राग, भोग और श्रृंगार। तो महाराज जी गला है नहीं तो राग तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब करते हैं इसलिए श्रृंगार भी बहुत विशेष नहीं कर पाते। तो मैंने कहा क्या करते? बोले सुबह उठ के दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनके सामने एक बाउल में हमने 30 पर्ची बना के रखते हैं, एक पर्ची उठाते हैं, आज क्या पाने की इच्छा है, उसमें जो नाम आता है वो बना के ठाकुर जी को पवा देते हैं, वही पाके हम चले जाते हैं। मैंने कहा भाई धन्य है। और बोले उसमें एक व्यंजन नहीं होता, बाल भोग में ये पाना है, राजभोग में ये पाना है, शयन भोग में ये पाना है, 3 भाग, मतलब 30 पर्ची, एक पर्ची में 3-3 भोग, सुबह दोपहर शाम की सामग्री। तो बोले आपने कहा था महाराज जी अपने मन से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से प्रसादी बनाओ, तो हमने वो पर्चियों को ठाकुर जी की प्रसादी मान लिया है, उस भाव से करते हैं। कैसे कैसे भाव हैं सबके, बस ये भाव ही भगवत प्राप्ति का साधन है। सब साधन एक तरफ है, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, नियम हैं, कर्मकांड है, परंतु भैया कलयुग में अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कठिनाई नहीं, हमें सरल भाव अपनाना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए। बहुत कठिनाइयों से नहीं कर पाएंगे। आप प्रारंभ करो हमारे। जय, बड़ी कृपा महाराज जी पधारे, बहुत सुंदर भाव। कथा में वैसे तो नित्य ही अद्भुत अद्भुत श्रोता सब आ रहे हैं, आप सब प्रशंसनीय हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं। पर आज एक विशेष श्रोता भी आए हैं और इनका नाम हम इसलिए लेंगे, वैसे मैं नाम सबका लेता नहीं, पर इसलिए लेंगे क्योंकि एक उपकार है इनका हमारे ऊपर। श्रीमती किरण बजाज जी यहाँ बैठी हैं, बजाज इंडस्ट्रीज के आप, हाँ देखो ये यहाँ विराज रही हैं। अच्छा, इनका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक उद्योगपति हैं, इनका नाम किस लिए ले रहे हैं वो सुनो। हमारी 3 बहनें हैं और एक प्राचीन भारत का एक स्वरूप रहा, अब ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में सबको ऐसा होता था कि एक पुत्र भैया हमारे घर हो। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सबको बस, अब तो जिस घर में ज्यादा पुत्र होते हैं वो लाली क्यों नहीं है हमारे, एक लाली हो तो आनंद हो, सुख हो। तो पूज्य पिताजी महाराज की अनेक कथाएं वर्धा में, शिकवाबाद में, मुंबई में आपके द्वारा हुई, तो आपको भाव रहता था कि ठाकुर जी महाराज को एक पुत्र हो। हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो आप हमारा जन्म हो इसलिए तिरुपति बालाजी पैदल चढ़ के गई थी, और श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से आपने कहा था कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे गुरुदेव भगवान को, उनकी भागवत की सेवा आगे तक सब तक पहुंचाने के लिए एक लाला आप कृपा करके प्रदान करो। तो उस भाव तो कहीं ना कहीं इनकी प्रार्थना से ही आप हमारी कथा सुन रहे हो। तो आज आपका आना हुआ, इनको धन्यवाद कह देना कि भैया जय हो, जय हो। तो इसलिए आज आप आई हैं कथा में, तो मुझे स्मरण हुआ कि हम तो बचपन से आपको मासी, मौसी नहीं मासी, मतलब माँ जैसी, इस वही भाव से आपको बोलते। तो आज आप आए तो मेरे मन में भाव आया कि माता हैं, पिता हैं, वो सब संत हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया दास को, पर संतों के साथ साथ कई वैष्णव भक्तों का भी आशीर्वाद मुझे है, उनमें से एक आप भी हैं। आप भी आज आए हैं कथा में, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। आप सबको बारंबार प्रणाम। कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में हुआ, आज प्यारे गढ़ाल जी कथा में आएंगे 56 भोग आरोगने के लिए। कल की कथा बंधुओं दोपहर 12 बजे से है,
तो पहले वो 10 बजे से कुछ मुझे समय पता चला था, अब जो रात में रुकने की सोच रहे हैं वो चले जाना सुबह। हाँ, और इतनी जल्दी नहीं आओ, खैर मुझे तो पता नहीं, पर यहाँ देखो ये भुव, वो स्वर्ग लोक, ये 3 लोग तो यहाँ बैठे हैं, एक रसातल और है नीचे। मैं वहां भी गया था कल, और वहां भी तिल रखने की जगह, नीचे भी लोग बैठे, बाहर भी लोग खड़े हैं, यहाँ बीच में दोनों तरफ गैलरी है, वहां भी लोग बैठे हैं। कम से कम दादर में ये पहली बार होगा कि 10,000 के करीब वैष्णव एक स्थान पर बैठ के कथा सुन रहे हैं।